वो उसका जवाब दे जो जेल में है। बरकती साहब जेल में हैं, उनकी वाइफ जेल में है, उनके 2 नाबालिग बच्चे या 3 मुझे याद नहीं है, अकेले घर में बैठे हैं। ये कौन, ये किसने उसको इतनी ताकत दी है? इसकी जुर्रत कहां से आती है उस जैसे इंसान पर उंगली उठाने की? एक बंदा जिसको 100-150 बंदा इसकी सिक्योरिटी के लिए दिल्ली से यहां तक, और उन पर उछाल रहा है कीचड़, जब मालूम है कि इससे इनका खतरा, इनकी सिक्योरिटी में भी खतरा आ सकता है। ये देखिए कातिल लोग कैसे, आप चुप करिए प्लीज, सुनिए। ये कातिल कैसे हैं? बिल्कुल कोई मर्सी नहीं है, नो मर्सी एट ऑल। बंदा जेल में है, ये आराम से घूम रहा है। ये इसकी ये जुर्रत कहां से ला रहा है मुझे? व्हाट इज दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट? इसको लगता क्या है ये क्या कोई राजा महाराजाओं का टाइम है? बंदा जेल में है और ये जो बंदा है ये उंगली उठा, क्यों जी? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ लड़ने की? और ये क्या बोल रहा है, बड़गाम मैंने धोखा दिया। हमको पता थी 10 दिन पहले ये बड़गाम से लड़ रहा है, सबको मालूम था। मैं आपको बात बताऊं, अब थोड़ा शर्म उनको भी आनी चाहिए। उनका ये कहना है उमर साहब का कि जो भी उसके खिलाफ लड़े वो एजेंसी वाला है, जो उसके खिलाफ लड़े वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। तो फिर वही बताए इसका सोल्यूशन क्या है? एक ही सोल्यूशन है, कोई उसके खिलाफ लड़े ही ना। कल ये बेहतर अब ये होगा कि वो बताएं कि वो लोगों के लिए क्या करेंगे। अपने ओपोनेंट्स को उनके खिलाफ स्लैंडर करना, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करना शायद ये अच्छी बात नहीं है। और बिलखुसूस जब वो खुद पोस्टर बॉय रह चुके हैं बीजेपी के, वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, और यहाँ जितने भी ह्यूमन राइट वायलेशंस होते थे, जितने लोग मारे जाते थे, ह्यूमन राइट वायलेशंस होती थी, उसको डिफेंड करते थे पूरी दुनिया। क्या उनको वो टाइम भूल गया है? क्या उनको वो टाइम भूल गया है कि बाबरी मस्जिद के बाद कोई बड़ा मुसलमान लीडर बीजेपी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था? जो 2 बड़े नुमाया लीडर पहले जो बीजेपी के पास गए वो फारूक साहब थे और उमर अब्दुल्ला साहब। इतने बड़े कम्युनल राइट्स हुए पूरे हिंदुस्तान में उन दोनों, इनने तब भी इस्तीफा नहीं दिया। थोड़ी अब शर्म उनको भी आनी चाहिए। वो जो, और फिर जो देवेंद्र राणा साहब ने बोला, वो एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको जवाब देना है इस बात का। यही बात मैंने 2019 में हंदवारा के जलसे में कही थी या नहीं? आप लोग कवर करें, बोला था या नहीं? तब उन्होंने मजाक उड़ाया। आज तो इनके राइट हैंड मैन बोल रहे हैं कि इनकी वहां मुलाकात हुई 2.5 घंटे, तब अमित शाह साहब प्रेसिडेंट थे, उनसे मुलाकात हुई, और जो बाकी उनके थे उनके साथ मुलाकात हुई, सारे मामला तय हुए, और सिर्फ ये था कि हमको साथ रख ले, और कोई ये बात नहीं थी। वो उसका जवाब दे जो जेल में है। बरकती साहब जेल में हैं, उनकी वाइफ जेल में है, उनके 2 नाबालिग बच्चे या 3 मुझे याद नहीं है, अकेले घर में बैठे हैं। ये कौन, ये किसने उसको इतनी ताकत दी है? इसकी जुर्रत कहां से आती है उस जैसे इंसान पर उंगली उठाने की? एक बंदा जिसको 100-150 बंदा इसकी सिक्योरिटी के लिए दिल्ली से यहां तक, और उन पर उछाल रहा है कीचड़, जब मालूम है कि इससे इनका खतरा, इनकी सिक्योरिटी में भी खतरा आ सकता है। ये देखिए कातिल लोग कैसे, आप चुप करिए प्लीज, सुनिए। ये कातिल कैसे हैं? बिल्कुल कोई मर्सी नहीं है, नो मर्सी एट ऑल। बंदा जेल में है, ये आराम से घूम रहा है। ये इसकी ये जुर्रत कहां से ला रहा है मुझे? व्हाट इज दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट? इसको लगता क्या है ये क्या कोई राजा महाराजाओं का टाइम है? बंदा जेल में है और ये जो बंदा है ये उंगली उठा, क्यों जी? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ लड़ने की? और ये क्या बोल रहा है, बड़गाम मैंने धोखा दिया। हमको पता थी 10 दिन पहले ये बड़गाम से लड़ रहा है, सबको मालूम था। सर, होम मिनिस्टर ने और एक बात भी कही थी, उन्होंने कहा एनसी कांग्रेस अलायंस विल ब्रिंग बैक टेररिज्म बैक इन जे एंड के। हाउ डू यू सी? देखो यार, मैं आपको बात दूं, जो बीजेपी वाले हैं, ये वो बीजेपी वाले हैं जिन्होंने बोला कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं बैठेंगे चाहे आसमान जमीन पर गिरे, और 5 दिन के बाद उनके साथ हुकूमत बनाए। तो मुझे तो इनकी बातों पर उतना कोई भरोसा है नहीं। तो मेरी जो पहली बात है कि इनके साथ कोई ना कोई अंडरहैंड मामलात है, मैं उस पर वही। सर, और एक इल्जाम लगाया कि यहाँ पर होम मिनिस्टर साहब जो है वो पोस्ट अलायंस यहाँ पर चाहते हैं, उन्होंने विदाउट नेमिंग एआईबी। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, उमर साहब को मर्जी है वो क्या करें। अब कितने इलेक्शन वो लड़ेंगे बाकियों पर उंगली उठाकर? अब वो बताए वो क्या करेंगे। और अपने इसको सबसे पहले वो देवेंद्र राणा साहब की स्टेटमेंट का दिफा करे। और आपको भी बता दूं कि अगर वो आए तो आप पर, ये आपका मॉरल ड्यूटी है कि आप उनको पूछे कि भाई वो क्या बोल रहा था देवेंद्र राणा, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है। तब भी ये 14 से पहले यही बातें कर रहे थे कि वो बनाएगा, ये बनाएगा। अब जब ये मालूम पड़ता है कि ये खुद बनाने बैठे थे,
तो इनकी बातों में फिर तो कोई वजन रहता नहीं। सर आखिरी सवाल, यहाँ आज वर्कर्स ने इंकशाफ किया कि हमें डराया जा रहा है, तो क्या हाँ देखिए, ये दूसरी बात है। इनको लगता है कि अभी वही पुराने दिन है 90s के 96 में, जब ये लोगों को उठवाते थे, मरवाते थे। मैं तो कहता हूं यहाँ जितने भी शहीद कब्रिस्तान हैं वो तो इनके हाथों से भरे हुए हैं। तो उस सूरत में ये आए थे, मैंने इनको बताया था कि आप जाकर पुलिस के पास जाओ, लेकिन हमारे वर्कर इतने शरीफ हैं, बोलते नहीं साहब नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस को भी आकर, मैं यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उनको भी आकर देखे ये कौन लोग हैं। अगर ये लोगों को धमका रहे हैं तो उनको बताएं कि भाई साहब वो पुराना टाइम खत्म हो गया, अब कोई धमकाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। अगर आप बना रहे हैं घर तो एक बार जरूर आएं एराकॉट कंस्ट्रक्शन। यहाँ मिलेंगी टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स की विशाल रेंज। सपनों के घर को सजाने के लिए मिलेगा फ्री 3D व्यू। हम दे रहे हैं सबसे किफायती दामों पर टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स स्टोर। एक बार ब्रांड टू ब्रांड रेट जरूर कंपेयर करें। शॉपिंग के दौरान आपके बच्चों के लिए हमने बनाया है किड्स जोन। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। हम आपको देंगे फ्री होम डिलीवरी। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।